भौतिक भूगोल का पार्ट है, उसमें जितने भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस या यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं उसको कवर करेंगे। तो देखेंगे पहले स्थल मंडल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो ये 5 करोड़ वर्ष पहले था। इसको जुरासिक काल कहा जाता था या मेसोजोइक एरा। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में प्लायोशीन युग में हुई थी। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये है लोहा और इसका परसेंट है 35.5%। बाकी तत्व भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है समस्त पृथ्वी। दो तरह से पूछता है, एक क्रस्ट पे पूछता है मतलब भूपर्पटी में कितना पार्ट है इन तत्वों का, और दूसरा पूछता है समस्त पृथ्वी में। तो पहले समस्त पृथ्वी वाला देख लेते हैं। लोहा सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम, देन निकेल, उसके बाद गंधक या सल्फर, फिर कैल्शियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ये समस्त पृथ्वी का क्रम है। और अगर क्रस्ट या भूपर्पटी में पूछा जाए तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, उसके बाद लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्र की प्रतिशतता का आरोही क्रम देखा जाए तो ये कौन सा है जो महाद्वीप है उनमें? तो एशिया में 29.9% को भूमि क्षेत्र है, अफ्रीका में 20.4%, उत्तरी अमेरिका में 16.3%, दक्षिणी अमेरिका में 11.9%, अंटार्कटिका में 9.2%, यूरोप में 6.8% और ऑस्ट्रेलिया में 5.9%। तो नेक्स्ट देखेंगे कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो ये दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका महाद्वीप। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी से होता है। नेक्स्ट दिया है, सेंटेंस दिया था, पूछा था कौन सही है कौन सा नहीं है। इसमें तो आग्नेय चट्टान जो है क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होती है। ये अवसादी शैलें अस्त्रों में निक्षेपित होती हैं। अवसादी शैलें जो होती हैं वो अस्त्रों में निक्षेपित होती है। तो इसमें दोनों कथन सही है। नेक्स्ट दिया है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। तो ये सही है, परतदार चट्टानें जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। और नेक्स्ट है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण संभावित होता है। ये भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। ये भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। परतदार चट्टानें जो जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं उसमें ये जो बलुआ पत्थर है वो पानी के नीचे बनता है। नेक्स्ट है, संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्जाइट और स्लेट कौन तरह की चट्टानें हैं? तो ये रूपांतरित चट्टानें हैं। हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट ये सारी रूपांतरित चट्टानें हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का किलायु है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। लावा जो ठोस होता है पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है उसको प्लूटोनिक चट्टानों से उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका जितना भी दिया गया है उसमें उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, ये लॉरेंसिया का भाग था। और बाकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, बाकी ये सब चीज़ें जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट दिया है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो मुख्य आग्नेय चट्टानें हैं। और अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो लाइमस्टोन, जिप्सम और डोलोमाइट। लाइमस्टोन, जिप्सम और डोलोमाइट। नेक्स्ट इसमें दिया है, ज्वालामुखी पर्वत है जो सेंट हेलेंस है वो कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मौना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप का है। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट इरेबस। कौन कौन से और है इसमें देख लेंगे। तो माउंट इरेबस है, एटना है, स्ट्राम्बोली है, कोटोपैक्सी है, मौना लोआ है। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पे नहीं होता? तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। बाकी के सेंटेंस दिया हुआ है। तो रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय मापक्रम है और इसके परिणाम स्वरूप
इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। तो ये सही है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। लैंग्वेज काफ़ी टफ रहती है इसकी। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है, ये सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड जो है वो विमुक्त ऊर्जा की माप है, ये सही है। नेक्स्ट है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सुनामी शब्द जो है वो जापान का है। रिंग ऑफ फायर अगर पूछा जाए तो किससे किससे संबंधित है, तो ये जो है भूकंप से, ज्वालामुखी से प्रशांत महासागर में जो एक पट्टी पाई जाती है उन सब के लिए रिंग ऑफ फायर का यूज किया जाता है। और मुख्यतः प्रशांत महासागर का वो वाला एरिया जहाँ पे ज़्यादा सुनामी और भूकंप और ज्वालामुखी फटती है उनको जो है कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 चट्टान, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा। चट्टानों पे, वहाँ का चट्टानों जो है वो चट्टानों का बनावट ऐसा है और जहाँ पे हमेशा ही टूट फूट होती रहती है, इसलिए वहाँ पे रिंग ऑफ फायर का एक निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, उसको पैंजिया कहा जाता था। और गोंडवाना लैंड में जो है चट्टान भारत में नवीनतम है। तो कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है, ये है गोंडवाना। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना में से कौन सी नवीनतम है, तो गोंडवाना। पुस्तक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो जे.ई. स्पेंसर और W.L. टॉमस थे, उन्होंने विश्व को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो 11। बुक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी और ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं जे.ई. स्पेंसर और W.H. टॉमस। इन सांस्कृतिक क्षेत्र है 11 इन्होंने बांटा है। संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला एंडीज है। नेक्स्ट है, मैच कराना था तो एटना सिसिली, विसुवियस इटली, इरेबस रासद्वीप, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। फिर से देख लेंगे, एटना इटली, विसुवियस इटली, एटना जो है वो सिसिली, विसुवियस इटली, इरेबस रासद्वीप, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। नेक्स्ट है, सबनकाया ज्वालामुखी वो पेरू की है। माउंट एटना इटली की है। और कौन इटली की थी, तो विसुवियस भी इटली की है। और ये एटना जो है ये सिसिली प्रांत में है। कोलिमा मैक्सिको की है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया की है। एटलस पर्वत अफ्रीका का है। आल्प्स पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है, तो ये है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो डाउन्स है। डाउन्स पर्वत जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। मनीटोवा यूएसए का है। और किम्बरले खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका की है। किम्बरले खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका की है। माउंट टेटलिस स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, मैच कराना था, फ्यूजियामा जो है जापान का पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्टालिन जो है वो रूस का है। ध्यान शांत चीन का सर्वप्रमुख पर्वत है। माउंट बामा इंडोनेशिया का ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट बामा इंडोनेशिया। तेनन सांग बाई पर्वत जो है थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। फैंसीपान पर्वत हिंद चीन एरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। सारामती म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी जो है इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत जो है ये पामीर के गांठ के पश्चिमी भाग में, हिंदू कुश पर्वत पामीर गांठ के पश्चिमी भाग में ईरान के एलबुर्ज पर्वत का विस्तृत क्षेत्र है ये हिंदू कुश पर्वत। एलबुर्ज जो है ये कैस्पियन सागर के समीप है और आर्मेनियन गांठ से ये संबद्ध है। एलबुर्ज पर्वत आर्मेनियन गांठ ऐसे भी आ सकता है। एजमन पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। मकरान पर्वत ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरारात पर्वत टर्की में है और ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। गोलाली पर्वत इजराइल का है। टूडुस श्रेणी जो है वो तांबा और एस्बेस्टस का खनन होता है यहाँ पे, टूडुस श्रेणी, और ये माउंट ओलंपस इसका सर्वोच्च शिखर है। पांटिक श्रेणी जो है पांटिक ये टर्की के उत्तरी भाग में स्थित बलित पर्वत है। आसिर श्रेणी जो है पश्चिमी अरब में स्थित है और इसके उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में पश्चिमी अरब में है। आसिर श्रेणी।
नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट हम देखेंगे घास के मैदान, घास के मैदान देखेंगे हम। तो इसमें है, अच्छा, दो तरह से घास के मैदान होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय। तो सबसे पहले इसमें उष्णकटिबंधीय देख लेंगे। तो सवाना अफ्रीका है, अफ्रीका का है, वो उष्णकटिबंधीय है। लानोज वेनेजुएला का उष्णकटिबंधीय है। कैंपस जो है वो ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में के साथ साथ उरुग्वे में भी कुछ पार्ट में होता है, ये भी उष्णकटिबंधीय है। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका का है, ये भी उष्णकटिबंधीय है। और सेल्वास अमेजन बेसिन का है, ये भी उष्णकटिबंधीय है। सलाकै पासे, सलाकै पासे, ये सब जो हैं उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट हम देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय जो है वो प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, पंपास अर्जेंटीना का है, स्टेपीज यूरेशिया का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। ये सारे शीतोष्णकटिबंधीय हैं। प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स सारे शीतोष्णकटिबंधीय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेपीज जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यूरोप में ये इसका विस्तार है। सेल्वास जो है वो उष्णकटिबंधीय है। टैगा शीतोष्णकटिबंधीय है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। नेक्स्ट है, मैच कराना था तो कैंपोस ब्राज़ीलियन उच्चभूमि, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे, सवाना पूर्वी अफ्रीका के केन्या तंजानिया वाले पार्ट में, स्टेपीज जो है वो पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में है इसका विस्तार। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा घास रहित मैदान क्या कहलाता है तो पंपास कहते हैं। और यहाँ अर्जेंटीना का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है कितनी है तो 5 किलोमीटर है। अगला हम देख लेंगे क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है, अब हम पठार वाला पार्ट देख रहे हैं। तो खनिजों का भंडार जो दक्षिण अमेरिका का है वो पेटागोनिया का पठार है। मृतक घाटी जो यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है वो अत्यधिक उष्णता के लिए इसे मृतक घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है पंजशीर घाटी अफगानिस्तान की है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया। बृहद बेसिन या ग्रेट प्लेन यूएसए का है। राजाओं की घाटी मिस्र की है। नेक्स्ट है मरुस्थल हम देखेंगे तो ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो ये थार है। और सर्वाधिक अगर पूछे कि जनसंख्या वाला कौन सा मरुस्थल है तो वो भी थार ही है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया का है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का है। इसको थोड़ा यूट्यूब में जो वीडियोज हैं सहारा के, थार के, इन सबको देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र के, तो बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े नॉलेज वाले होते हैं। तकला मकान, वहाँ पे देखेंगे कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, वहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो कैसे रहती हैं, जीव जंतु वहाँ पे कैसे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तकला मकान चीन में है। नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल दिया था और उसके बारे में कुछ सेंटेंस दिया है। तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल है, ये सही है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। यहाँ पे नाइट्रेट का प्रचुर भंडार है और ये इसका एरिया जो है वो उत्तरी चिली में विस्तृत है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ पे है तो ये है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। नेक्स्ट है मैच कराना था इसको तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रैंड कैनियन यूएसए में स्थित है। विनिपेग झील कनाडा की है। और दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड, दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेटागोनिया, गोबी और लद्दाख किस प्रकार के मरुस्थल है। पेटागोनियन, गोबी और लद्दाख तो ये शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट है जो मरुस्थल में जलहास रोकने के लिए पौधे अपना रूपांतरण किस रूप में कर लेते हैं तो इसमें है उनके पत्ते छोटे होते हैं, कठोर और मोमी होते हैं, मोम युक्त, और पर्ण की जगह कांटे होते हैं, पत्तियों की जगह जो है वो कांटे होते हैं। ये कथन दिया है विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टे
में पाए जाते हैं, ये सही है। उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं और व्यापारिक हवाओं के पेटी में इनका विस्तार होता है। नेक्स्ट है टोपाज, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और हीरा, ये सबसे अधिक कठोर खनिज हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कठोर है? तो ये हीरा जो है इन सब में सबसे ज़्यादा कठोर है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी है? तो ये रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली है। लोयस का सबसे अधिक विस्तार उत्तरी चीन में है। नेक्स्ट है मकराना राजस्थान और भेड़ाघाट जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से। लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान, और इसी से आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली का लाल किला बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर और मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रेट बियर, विक्टोरिया, सुपीरियर और बैकाल जो झीलें हैं इनका क्षेत्रफल के हिसाब से क्या क्रम है? तो इनमें सबसे बड़ी सुपीरियर झील है, उसके बाद विक्टोरिया, फिर बैकाल और सबसे इनमें दी गई में सबसे छोटी ग्रेट बियर है। तो देखेंगे सुवी व ग्रेट बियर, सुवी व ग्रेट बियर, सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में कौन सा विनाशकारी ज्वालामुखी है? तो क्राकाटाओ जो है वो सुंडा जलडमरू मध्य में इंडोनेशिया का पार्ट है, क्राकाटाओ है वो। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजेस डेल सिलाडो एंडीज पर्वत में स्थित है। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है सागर तल के आधार पर विश्व का जो जहाँ से मापा जाता है सागर तल से, वहाँ के आधार के उसके अकॉर्डिंग विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो मौना लोआ जो है हवाई द्वीप का, ये सागर नितल के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का पठार पर्वत जो है वो पर्वत नहीं माना जाता है? मतलब पर्वत की परिभाषा के अकॉर्डिंग सेट नहीं होता है। तो अवशिष्ट पर्वत जो है वो मौलिक रूप से पर्वत तो है बट उसे पर्वत माना नहीं जाता है। पर्वतों का पालना भूसन्नतियों को कहा जाता है। जो पठार है, पठार किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन जो है किस पठार का भाग है? ग्रैंड कैनियन तो कोलोराडो पठार का भाग है, ये कोलोराडो पठार। सान पठार म्यांमार का है। विश्व का सर्वाधिक विशाल उपजाऊ मैदान कौन से हैं? तो ये हुआंगहो, यांग, टिसिक्यांग जो चीन की नदियां हैं इनके द्वारा जो निर्मित जलोढ़ मैदान है वो विश्व के सर्वाधिक विशाल उपजाऊ मैदान है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है जो यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे झीलें, झीलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें हम अफ्रीका महाद्वीप का जो झील है वो विक्टोरिया झील है और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील जो है वो टिटिकाका है। ऑस्ट्रेलिया की आयरे झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील जो है वो आयरे झील है। अंटार्कटिका की जो झील है बोस्टोक झील है, बोस्टोक झील। यूरोप की सबसे बड़ी झील जो है वो लडोगा है, लडोगा। अच्छा, सबसे गहरी झीलें देख लेंगे विश्व की। तो सबसे गहरी झील है टंगानिका, उसके बाद बैकाल, फिर ग्रेट स्लेव, उसके बाद सेंट मार्टिन या ओहिगिंग। नेक्स्ट है सेंट क्लेयर, वॉस्टोक झील और जो है ये होर्निंदल स्वातनेत। अच्छा, इसको देख लेंगे। ये टंगानिका जो है अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। एशिया की सबसे गहरी झील बैकाल है। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट स्लेव है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे गहरी झील जो है सेंट मार्टिन है। ऑस्ट्रेलिया की सेंट क्लेयर है सबसे गहरी झील और अंटार्कटिका की वोस्टोक झील जो है वो सबसे गहरी है। यूरोप की सबसे गहरी झील है होर्निंदल स्वातनेत।
आयतन के आधार पे सबसे बड़ी झीलें देख लेंगे महाद्वीपों के अकॉर्डिंग, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो टंगानिका झील है आयतन के आधार पे। एशिया की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है आयतन के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे तो कैस्पियन सागर है एशिया की सबसे बड़ी झील, लेकिन आयतन के आधार पर देखेंगे तो बैकाल सबसे बड़ी है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर है और यूरोप की है जो लडोगा। नेक्स्ट हम मैच कराना है, तो बॉइलिंग झील जो है डोमिनिका में स्थित है। फाइव फ्लावर झील चीन की है। रेड लैगून बोलिविया की है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा की है और प्लिटविस झील जो है वो क्रोएशिया की है। प्लिटविस झील क्रोएशिया, रेड लैगून बोलिविया, फाइव फ्लावर झील जो है वो चीन की है और बॉइलिंग झील डोमिनिका की है। विश्व की सबसे गहरी झील रूस की है बैकाल झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील ओजस डेल सिलाडो अर्जेंटीना में स्थित है। सबसे ऊंची नौगम्य झील विश्व की कौन सी है, तो यह है टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के सीमा पर है। खारे पानी की झील अरल सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। लोपनोर झील क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो चीन का परमाणु परीक्षण है संस्थान है वो अवस्थित है। यूरेनियम सिटी जो है अथावास्का झील के पास कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है आर्कटिक वृत्त से कौन सी झील गुजरती है, कौन सी झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है, तो यह है ग्रेट बियर लेक, कनाडा की ग्रेट बियर लेक। नेक्स्ट है द्वीप देखेंगे तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है ये ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से जो जितने भी दिए गए हैं द्वीप उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप जो है वो ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा में सबसे बड़ा है बोर्नियो। जापान के 4 द्वीप जो हैं वो उत्तर से दक्षिण के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो सबसे उत्तर में है होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और सबसे उत्तर में है होक्काइडो और सबसे दक्षिण में है क्यूशू, होहोशिक्यू। सबसे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। क्यूराइल द्वीप जो है वो जापान और रूस के मध्य अवस्थित है। डियो गार्सिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और यहाँ पे यूएसए ने अपना जो सैनिक अड्डा बनाया हुआ है। माउंट सेंट हेलेंस जो है ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, जो यूएसए में। नेक्स्ट हम नदियों से संबंधित देखेंगे कि कौन कौन सा है नदी झील सब मिला करके। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध में है, तो ये जैम्बजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बजी नदी। तंजानिया और युगांडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी झील बनाती है, तो ये विक्टोरिया झील बनाती है। नेक्स्ट है मैच कराना था, तो हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, माणिक्य जो है वो एल्यूमिनियम। हीरा कार्बन से संबंधित है, संगमरमर कैल्शियम से, बालू सिलिकॉन से, माणिक्य एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट है टेरा रोसा जो है वो क्या होता है, तो ये चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा चूना पत्थर के रूप में होता है। टिन कायांतरित शैलों से प्राप्त होता है। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का सबसे बड़ा जो डेल्टा बना है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झील के बीच अवस्थित है, यूएसए और कनाडा में, दोनों में ये पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात, इरी और ओंटारियो झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो साल्टो एंजिल प्रपात वेनेजुएला का विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है। नेक्स्ट है जो अमेरिका का झील प्रदेश है वो कौन सी पूर्णतः हमें अमेरिका में पड़ती हैं, जो 5 झीलें हैं, तो ये मिशिगन झील जो है वो यूएसए में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल किस देश में है, तो ये यूएसए की पहाड़ियाँ हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल। नेक्स्ट है अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर होती हैं। अगला है येलो स्टोन पार्क, जहाँ पे गीजर गर्म जल का जो झरना निकलता है येलो स्टोन पार्क में, वो किस देश में है, तो ये यूएसए में है। नेक्स्ट है
पूरब पश्चिम से पूर्व दिशा में मैच करना था, तो सबसे पश्चिम में है सुमात्रा, उसके बाद जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। लोम्बोक सबसे पूरब में है, सुमात्रा सबसे पश्चिम में है। नेक्स्ट हम देखेंगे जलमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। तो ये है कितना परसेंट भाग जो है वो जल से ढका है पृथ्वी का, तो 70.8%, लगभग 71% के। पृथ्वी के सब केंद्र के सबसे निकट कौन सा स्थान है, तो उत्तरी ध्रुव जो है वो पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है। अच्छा, डेटम रेखा किसको कहते हैं, तो समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा होती है, यहाँ से ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है, उसको डेटम रेखा कहते हैं। तुर्की में कौन सा सागर है, तो काला सागर जो है वो तुर्की में अवस्थित है। आंतरिक सागर का उदाहरण कौन सा है, तो कैस्पियन सागर जो है वो आंतरिक सागर का उदाहरण है। सार्गैसो सागर कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक जो है महासागर, उसमें सार्गैसो सागर अवस्थित है। कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, तो महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं, ये सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन टेम्परेचर मैनेज करती हैं, ये भी सही है। ये सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं जो धाराएं होते हैं महासागरीय, ये भी सही है। और महासागरीय धाराएं जो है महासागर का संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है हिंद महासागर में जो सागर की धाराएं नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए हिंद महासागर की धाराओं को देखेंगे तो इनकी दिशा जो है लगभग निश्चित रहती है 12 मास। क्या कारण है, तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। नेक्स्ट है बेंगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीत जलधारा है। और नेक्स्ट है कि केनारी धारा या कनारी धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का पूर्ण वृत्त किन किन धाराओं से बनता है, बेंगुला की धारा से बनता है, ब्राज़ील की धारा से बनता है और पश्चिमी पवन प्रवाह। इन सब के मिलने से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। इसमें जो दिया गया था ऑप्शन कनारी धारा, तो इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की जितनी भी धाराएं हैं उसको हम देख लेंगे। अलग अलग महासागर में कौन कौन सी जो है धाराएं हैं उसको देखेंगे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं देख लेंगे। सबसे पहले तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ये गर्म जल धारा है और इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में मैक्सिमम धाराएं आप देखेंगे कि गर्म जल धाराएं हैं। दो इसमें है लेब्राडोर और कनारी। लेक जो है लेब्राडोर और कनारी ये ठंडी जलधाराएं हैं। बाकी जितनी भी धाराएं हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की सारी गर्म जलधाराएं हैं। तो इसमें देखेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा, ये भी गर्म है। कैरेबियन धारा, ये भी गर्म है। एंटिलीज धारा, ये भी गर्म है। फ्लोरिडा की धारा, ये भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ये भी गर्म है। नॉर्वे की धारा भी गर्म है। और इर्मिंगर की धारा और रेनले की धारा, ये सभी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और लेब्राडोर और कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें 3 ठंडी हैं। इसमें 3 ठंडी हैं और 3 या 4 जो है वो गर्म हैं। तो ठंडी कौन कौन सी हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ये फॉकलैंड पश्चिमी पवन प्रवाह, इसको दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह भी कहा जाता है। और बेंगुला, तो बेंगुला और पश्चिमी पवन प्रवाह, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। बाकी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म है। ब्राज़ील की धारा गर्म है। विषुवत रेखीय धारा जो है ये भी गर्म है। और गिनी तट की धारा ये भी गर्म है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। ये सब सारी जलधाराएं हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं को। ये भी 2 पार्ट में विभाजित है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो सबसे पहले हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं देख लेंगे। इसमें जो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा बहती है वो गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा भी गर्म है। पेरू या हम्बोल्ट ये एल नीनो की धारा भी गर्म है। एल नीनो गर्म जलधारा है। और केल्विन धारा ये भी गर्म है। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा ये भी गर्म है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में ठंडी धाराएं जो हैं वो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है।
पेरू या हम्बोल्ट की धारा है, और ला नीनो, एल नीनो गर्म है, ला नीनो ठंडी है। पेरू और दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत प्रवाह, ये तीनों जो हैं ये ठंडी हैं, पेरू, ला नीनो और दक्षिण प्रशांत प्रवाह। अब हम उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं देख लेंगे। तो इसमें जो उत्तर विषुवत रेखी देखिए, जो विषुवत रेखा के अराउंड बहेगी, चाहे वो उत्तर विषुवत रेखी धारा होगी या दक्षिण विषुवत रेखी की धारा होगी, दोनों गर्म होंगी। उसी तरीके से अटलांटिक महासागर में भी विषुवत रेखी, उत्तरी विषुवत रेखी और दक्षिणी विषुवत रेखी दोनों जलधाराएं गर्म थी। तो इसको तो क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है क्यूरोसियो की धारा, ये गर्म है। उत्तरी प्रशांत धारा ये भी गर्म है। तो उत्तरी प्रशांत जलधारा ये गर्म है और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जो है ये ठंडी है। अलास्का की धारा गर्म है, ठीक है। और अल्यूशियन की धारा, तो इसमें गर्म कौन कौन सी हैं? क्यूरोसियो, अल्यूशियन, उत्तरी प्रशांत, ये जो हैं सारी ये गर्म है उत्तरी प्रशांत महासागर की। और ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो कैलिफोर्निया, ओखास्टक और आयोसियो। आयोसियो जो है ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, और ये ओखास्टक जो है ये ठंडी है। अच्छा, अब हिंद महासागर की जलधाराएं देख लेंगे। तो इसमें एक ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये ठंडी है, बाकी दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा गर्म है। अगुलहास गर्म है, मोजाम्बिक जो है वो गर्म है। मोजाम्बिक और अगुलहास गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है वो ठंडी है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, सेंटेंस दिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ये बिल्कुल सही है। महासागरों के पश्चिमी खंड, पश्चिमी भाग जो होते हैं वो अधिक ठंडे होते हैं, वो गर्म होते हैं। और अगला दिया, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। ये भी सही है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों के पश्चिमी भाग ज़्यादा गर्म रहते हैं, और शीतोष्ण क्षेत्र में महासागरों के पूर्वी भाग ज़्यादा गर्म रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है वो, इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो ये नॉर्वे है। और गल्फ स्ट्रीम गर्म है। नेक्स्ट है, उच्च लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील जो टर्की की है ये सर्वाधिक उच्च लवण वाली झील है। नेक्स्ट है, जैसे समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे लवणता बढ़ती है, गहराई कम होती है। अगर समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है और गहराई कम रहती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, ये तीन चीज़ें जो हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये अपकेंद्री बल है पृथ्वी का। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार जो उत्पन्न होता है पृथ्वी के अपकेंद्री बल द्वारा। लोमबोक जलडमरू मध्य कहाँ पे है? तो ये बाली और लोमबोक के बीच में है, बाली और लोमबोक के बीच में। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मेरियाना है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अच्छा, इसको मैच कराने के लिए दिया है, तो एल्यूशियन महासागरीय गर्त उत्तर प्रशांत महासागर की है। करमेडेक जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। करमेडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर, एल्यूशियन उत्तर प्रशांत महासागर। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर की गर्त है, और दक्षिणी एस सैंडविच ये दक्षिणी अंध महासागर की गर्त है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि जो संधियां हैं, जल संधियां हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया, रूस और उत्तरी अमेरिका, अलास्का के बीच में अवस्थित है। लापेरोज जल संधि सखालिन द्वीप और हकेडो द्वीप के बीच में है। तत्तर जल संधि पूर्वी रूस और सखालिन के बीच में है। कोरिया जल संधि दक्षिणी कोरिया और क्यूशू जो जापान का है द्वीप, उसके मध्य अवस्थित है। फोर्मोसा जल संधि ताइवान और चीन के बीच अवस्थित है। लुजोन जल संधि ताइवान और लुजेन जो फिलीपींस का एरिया है लुजोन, उसके मध्य अवस्थित है।
मक्सार जलसंधि बोर्नियो और सेलेबीज द्वीप के बीच अवस्थित है। सुंडा जलसंधि जावा सुमात्रा के बीच में। मलक्का जलसंधि मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में। नेक्स्ट है जौहर जलसंधि सिंगापुर और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट है होर्मुज जलसंधि जो है वो संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच में है। बास्पोरस जलसंधि एशिया यूरोप के बीच में है। डारडेनेल्स जलसंधि एशिया और यूरोप के बीच में है ये भी। पाक जलसंधि भारत श्रीलंका। बाब एल मंडेव जो है यमन और जिबूती के मध्य अवस्थित है। कारीमाटा जलसंधि जो है वो इंडोनेशिया में अवस्थित है। सुसीमा जापान में है। सुगारू जापान में है। नेमुरो जापान में है और टोकरा, ये सारी जलसंधियाँ जो है जापान की है। सुसीमा, सुगारू, नेमुरो, टोकरा। और कारीमाटा जलसंधि जो है वो पालावान बैंक जलसंधि जो है पालावान और बोर्नियो के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे नील नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन देशों में है। तो रवांडा, बुरुंडी, डीआर कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, मिस्र, इतने जगह से बहती है नील नदी। मत्स्यन के लिए महासागरीय मग्न तट जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। और सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में है। एक समुद्री मील कितना होता है, तो 1609 मीटर, 1609 मीटर और 1852 जो है ये मीटर होता है भौमिक मील में। एक समुद्री मील कितनी दूरी होती है, तो 1852 मीटर, 1852 मीटर। और 1609 मीटर इसको भौमिक मील जो होता है उसमें इसको व्यक्त करते हैं। बस इतना याद रखिए, 1852 मीटर समुद्री मील। निम्न और उच्च अक्षांशों पर महासागर नितल का तापमान एक समान रहता है। महासागर नितल का तापमान जो है वो एक समान रहता है, चाहे उच्च अक्षांश पे नापो चाहे निम्न अक्षांश पे। अच्छा, सूर्य की किरणें सागर के कितने गहराई तक जा पाती हैं, तो 200 मीटर तक जा पाती हैं। और समुद्र की गहराई का मापक क्या होता है, फैदम होता है। एक फैदम जो है 6 फीट के बराबर होता है। समान लवणता वाले क्षैतिज स्थानों के मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समस्त सागरीय निक्षेप में सर्वाधिक किस प्रकार का जो है पदार्थ पाया जाता है, तो ये लाल मृत्तिका जो है 30% पाई जाती है समस्त सागरीय निक्षेप में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड के समीप है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर है ये। भारत तथा अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक है, तो ये कार्लसवर्ग कटक, भारत और अफ्रीका के बीच कार्लसवर्ग कटक। महासागरीय वर्षावन किसे कहा जाता है, तो प्रवाल भित्तियों को। नेक्स्ट है, अच्छा, अगर उच्च ज्वार आ रहा है और सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण में तुलना करें तो चंद्रमा का आकर्षण शक्ति ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट है जो जैविक संसाधन है सागरीय जैविक संसाधन ये नवीकरणीय हैं। नेक्स्ट है पूर्व समुद्र की स्वामिनी की उपमा श्रीलंका को दी जाती है। मैच कराना है तो प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो गर्त, आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन और हिंद महासागर में जावा गर्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। और दूसरा कारण है कि दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर प्रवाहित होती रहती हैं, तो दोनों सही हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर बहती रहती हैं और यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है ये। नेक्स्ट है महासागरों के जलधाराओं को क्या क्या प्रभावित करते हैं, तो वायु दाब, हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान, ये सारे प्रभावित करते हैं महासागरीय जलधाराओं की दशा और दिशा को। नेक्स्ट है नगर दिया है, नदी दिया है, तो खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे है। ब्राज़ाविले जैरे नदी के किनारे, रॉटरडैम राइन नदी पर है और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। नीली नील नदी जो है ताना झील से निकलती है। करीबा बांध जैम्बजी नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। और ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा और एंगुइला
ये जो है कैरेबियन सागर में कौन सा अवस्थित नहीं है? तो ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला जो है कैरेबियन सागर में अवस्थित है। मडीरा जो है वो कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है सागर दिया गया है और इनको पश्चिम से पूर्व की दिशा में मैच करना है। तो सबसे पश्चिम में है भूमध्य सागर, उसके बाद है काला सागर, उसके बाद है कैस्पियन सागर और अरल सागर जो है वो सबसे पूर्व में स्थित है। भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में और अरल सागर सबसे पूर्व में। तो भू का कै अ। नेक्स्ट है नदियाँ दिया है और प्रवाहित कहाँ पे होती हैं? तो लीना नदी आर्कटिक सागर, आमूर नदी प्रशांत महासागर, टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी, माही नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कटक दिया गया है और इसको मैच कराना था। तो कोको कटक जो है वो प्रशांत महासागर, बेल्विस कटक अंध महासागर, अगुल्हास बेसिन हिंद महासागर से संबंधित है और टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे वायुमंडल से संबंधित किसने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक बाकी सारे एग्जाम्स में। तो इसको मैच कराना था, सीमा दिया गया है। अच्छा, इसमें पहला दिया गया था स्तर कौन कौन सा है? तो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से या पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सही है। परोक्ष रूप से पृथ्वी का धरातल सूर्य से गर्म होता है और प्रत्यक्ष रूप से वो जो है वो पार्थिव विकिरण जो बाद में निकलता है उससे गर्म होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत हो जाती हैं। ये दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या भी है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में है? तो ये बहिर्मंडल थर्मोस्फीयर में है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जो है वो कहाँ पर बनता है? तो आयन मंडल में बनता है। टार्नेडो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कैरेबियन सागर में उठता है। टार्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो मिसिसिपी के मैदान को टार्नेडो एली कहा जाता है। यूएसए के क्षेत्र में है ये, यूएसए में है ये। नेक्स्ट है टार्नेडो को तीव्रता का मापन फुजीटा स्केल से किया जाता है, फुजीटा। और हरिकेन का मापन साफिर सिम्पसन से किया जाता है। टाइफून चीन सागर में और ये दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न होता है। विलीबिली उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है मैच कराना था। तो ऑस्ट्रेलिया, विलीविली, चीन टाइफून, भारत चक्रवात, यूएसए हरिकेन, फिलीपींस बागियो, यहाँ के ये चक्रवात हैं। नेक्स्ट दिया गया है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। बिल्कुल, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। तो दोनों सही हैं और दोनों का स्पष्टीकरण भी है। अच्छा, वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं। तो इसमें दो तरह से देखा जाएगा, एक भारी गैसें कितनी हैं और दूसरी हैं हल्की गैसें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो भारी गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनका प्रतिशत देखेंगे तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95 या 21% के लगभग, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। नेक्स्ट हम देखेंगे हल्की गैसें कौन कौन सी हैं। तो नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, हाइड्रोजन, ये सब हल्की गैसें हैं वायुमंडल के संगठन में। और इसमें अगर क्रम देखा जाए तो नियॉन सबसे ज़्यादा 0.002%, उसके बाद हीलियम, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनान और सबसे बाद में है हाइड्रोजन। क्रम अगर पूछा जाए कि कितनी मात्रा में कौन पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट दिया है सेंटेंस, दोनों गोलार्ध में 60 से 65 अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दोनों कटिबंधों में से प्रत्येक अश्व अक्षांश कहा जाता है। हाँ, दोनों, ये भी सही है। तो अश्व अक्षांश कौन सा है? 30 से 35 के बीच में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, मैनचेस्टर में है ये। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी में वामावर्त होता है। बिल्कुल सही है। कारण है इसका उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी है। तूफानी चालीसा या इसको हम पछुआ पवने भी कहा जाता है। ये कौन कौन सी हैं? इनका लक्षण क्या क्या होता है? तो ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं और स्थिरता से बहती हैं। बिल्कुल सही है।
इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। बिल्कुल सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा, खराब मौसम इसके उपस्थिति का बोध कराते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये शक्तिशाली हवाएं 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसके सही है सेंटेंस। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में से किसमें जो है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं? तो ये एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। उच्च तापमान तथा ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश 5 से 8 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। दोनों सही हैं और दोनों का व्याख्या भी है एक दूसरे का। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है तो वो अक्षांश बहुत ही मेजर इफेक्ट डालता है जलवायु पर। बोरा शुष्क, ठंडी और तीव्र हवा है। ये कहाँ पर चलती है? तो ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है प्रदेश दिया है और जलवायु का प्रकार दिया है। तो साइप्रस में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और साइबेरिया में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट दिया है सूडान में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कांगो में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है चीन की तरह जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। चीन की तरह जो चीन तुल्य जलवायु होती है पूरे वर्ष वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ जो होती हैं विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो जाड़े में इसमें वर्षा अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु इसकी जो है वो शुष्क होती है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो जलवायु है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। और जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही। और पछुआ हवाओं का एक मुख्य कारण क्या होता है? मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम जो है इसका लक्षण होता है। तो अगर वहाँ पे पछुआ हवाएं चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि अत्यधिक वर्षा होगी जाड़ों में। वनस्पत जलवायु का सूचक कोपेन ने बोला था संसार का आर्द्रतम स्थान मानसरोवर है। सबसे ठंडा स्थान बर्फरियास्क जो है साइबेरिया का क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ठंडा स्थान विश्व का स्थित है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है कुछ कथन दिए गए हैं ग्लोबली ताप वृद्धि हो रही है उसके बारे में। तो ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है। विश्व के समस्त मूंगे द्वीप डूब जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अशोक के वृक्ष को लगाना चाहिए। मेघ गर्जन जो है वो इसका कारण क्या है? तो संघनन, उच्च तापमात्रा, ऊर्ध्वाधर हवाएं, इन सब मेघ गर्जन का कारण बनते हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती हैं और जो हवाई जहाज वगैरह का परिवहन होता है, वायु परिवहन, वो ये जो है समताप मंडल में होता है। एल्बिडो किसी तरह सतह से उत्सर्जित जो विकिरित ऊर्जा है परावर्तित होता है उसके एल्बिडो जो उसका होता है, एल्बिडो क्या है? किसी सतह के विकिरित ऊर्जा के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? लीबिया का अल अजीजिया। सागर तटीय क्षेत्रों में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो सम जलवायु। सागर तटीय क्षेत्रों में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ पे सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पवन किस कारण से उत्पन्न होती है? तो वायु दाब में जब अंतर होता है दो क्षेत्रों में तो पवन की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर शीत ऋतु कहाँ पर नहीं पाई जाती? तो भूमध्य रेखा के आसपास लगभग 5 से 8 डिग्री अक्षांश के मध्य ये शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम की खोज किसने और कब किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बमवर्षक B-29 युद्धक विमान जो था वो जापान की ओर उड़ान भरते समय क्षोभ मंडल में इसकी खोज किया था।
इटली में कौन सी हवा रक्त वर्षा के रूप में जानी जाती है? तो सिराको, सिराको इटली में रक्त वर्षा करती है। गिनी के तट पर उमस भरे मौसम से परित्राण या छुटकारा पाने के लिए ये डॉक्टर विंड की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये डॉक्टर विंड, और कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो गिनी के तट पर। नेक्स्ट है, सिंचाई जो कर देते हैं किसान तो उसे पालों से जो है, पाला जो पड़ता है उससे फसल को राहत मिलती है। चक्रवात के सूचक क्या हैं? पच्छाव और पच्छाव स्तरीय मेघ जो है वो चक्रवात के सूचक होते हैं। अच्छा, कोहरे की दृश्यता कितनी होती है? तो 200 मीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट है, संसार के क्षेत्रों में किस पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण प्रदेशों में, समशीतोष्ण और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पूरे वर्ष वर्षा होती है। मानसून की वर्षा, जो मानसून वर्षा होती है उसकी विशेषता क्या है? तो मात्रा और समय जो है उसकी अनिश्चित रहती है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम, और टाइम का नहीं क्लियर रहता है कि कब होगी। संसार की सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, तड़ित झंझावात की उत्पत्ति भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। तड़ित झंझावात भूमध्य रेखीय प्रदेश। नेक्स्ट है, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक विस्तार होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का, इनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है। सबसे प्रचंड कौन सा चक्रवात है? तो ये टार्नेडो है, यूएसए का और ऑस्ट्रेलिया दोनों में आता है ये टार्नेडो। भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो सिल्वास इसको बोलते हैं। मास लाइकेन टुंड्रा प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, और रसीले फलों का उत्पादन जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है। चीसा पानी गार्ज जो है नेपाल में अवस्थित है, और गठिया और दमा कि इसमें जो है बढ़ जाता है ये रोग, तो शीतल और आर्द्र जलवायु में ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट दिया है, भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है, तो बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य तपन तथा तीव्र संवहनीय धाराएं बहती हैं, दोनों सही हैं, और एक दूसरे का ये स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राणियों एवं पादपों की जातियों का अधिकतम जैव विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षावनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा जो है मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। सौर विकिरण जो है हरे पौधों द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, महाद्वीपों पर गर्म मरुस्थल प्रदेशों का स्थिति कहाँ पर होती है? तो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर गर्म मरुस्थलों की उत्पत्ति होती है। घाटी से मेघ दिन के समय में प्रवाहित होता है, और कपासी मेघ जो होते हैं वो शाम में बनते हैं, सांध्यकालीन ये मेघ है। नेक्स्ट है, हवाएं हैं मैच कराना था, तो सांता एना जो है वो कैलिफोर्निया की है, हबूब सूडान की है, यामो जापान की है, मिस्ट्रल फ्रांस की है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और किस देश से संबंधित हैं? तो टाइफू जापान से संबंधित है, बैगुओ फिलीपींस से संबंधित है। नेक्स्ट हम गर्म हवाएं देख लेंगे। हवाओं को दो भाग में विभाजित करेंगे, ये गर्म हवाएं कौन कौन सी हैं और ठंडी हवाएं। तो सबसे पहले हम गर्म हवाएं देख लेंगे। चिनूक जो है ये राकी के पूर्वी ढाल पर बहती है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर, ये गर्म हवा। फान भी गर्म हवा अल्प्स पर्वतीय श्रेणी की घाटियों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट सिमोम है, सहारा और अरब मरुस्थल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है खमसिन, मिस्र के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, गर्म हवा है। हरमट्टन सहारा क्षेत्र में प्रवाहित होती है और ये भी गर्म हवा है। सिराको उत्तरी अफ्रीका से सिसिली और दक्षिणी इटली तक प्रवाहित होती है, ये भी गर्म हवा है। ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ये भी गर्म हवा है। बर्ग पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है, ये भी गर्म हवा है। डॉक्टर विंड गिनी तट पर प्रवाहित होती है, ये भी गर्म हवा है। यामो जापान में प्रवाहित होती है, ये भी गर्म हवा है। सांता एना दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए, ये भी गर्म हवा है। जोंडा एंडीज के मैदानी भाग में अर्जेंटीना क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है ये भी गर्म हवा है। नेक्स्ट है कोइम्बैंग जावा द्वीप में प्रवाहित होती है। हबूब उत्तरी सूडान में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका मैदान में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड और भारत में प्रवाहित होती है। सामल मेसोपोटामिया, इराक, फारस की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, ये भी गर्म हवा है। सुखोवो भी गर्म हवा है, कजाकिस्तान और दक्षिणी यूरोपीय रूस में प्रवाहित होती है। गोरिज पूर्वी ईरान में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है। सोलैन
दक्षिण पूर्वी स्पेन और जिब्राल्टर के एरिया में प्रवाहित होती है। ट्रायमोंटेन मध्य यूरोप में प्रवाहित होती है। लेस्ट जो है मडेरा और मोरक्को के बीच में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है। अब हम ठंडी हवाएं देख लेंगे कहाँ पर प्रवाहित होती हैं और कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट है मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस और रोन की घाटी में प्रवाहित होती है। बोरा एड्रियाटिक सागर के तट पर प्रवाहित होती है। बुरान रूस और मध्य एशिया में प्रवाहित होती है। नार्दर जो है यूएसए में। ब्लिजर्ड ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया वाले एरिया में प्रवाहित होती है। लेवेंटर स्पेन में। बाइस फ्रांस में। पुर्गा रूसी टुंड्रा क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है। पैम्पेरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में प्रवाहित होती है। ग्रेगाले भूमध्य सागरीय मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है। पापागायो मैक्सिको तट पर कोस्टारिका वाले एरिया में प्रवाहित होती है। ये ठंडी हवा है। दक्षिणी बस्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। ये भी ठंडी हवा है। पोनंत कोर्सिका तट और फ्रांस पर प्रवाहित होती है। फाइगेम या सुरांजो भी इसको बोला जाता है, ब्राजील में अमेजन बेसिन में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है। मैस्ट्रो कोर्सिका सार्डिनिया, आयोनियन तथा एड्रियाटिक सागरीय तट पर प्रवाहित होती है ठंडी हवा। हबूब भी ठंडी हवा है। अफ्रीका के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सूडान में प्रवाहित होती है। बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है। टेरल पेरू और चिली की सीमा पर प्रवाहित होती है। और नेवाडास जो है इक्वाडोर जो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ पर प्रवाहित होने वाली ठंडी हवाएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के जो महाद्वीप हैं उनसे संबंधित कितने क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस या लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें। तो इसमें जो पोलिनेशियन द्वीप समूह है उसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं। तो टोंगा, तुवालू, ताहिती जो है वो पोलिनेशियन द्वीप समूह के भाग हैं। इसमें जो तीनियन दिया हुआ था वो इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है देश है और उसकी राजधानी मैच कराना था। तो एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जोन्स है। डोमिनिका की रोसेऊ है। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है। बहामास की नसाउ है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान की बिश्केक है राजधानी। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। उज़्बेकिस्तान की ताशकंद है। तजाकिस्तान की जो है वो दुशांबे है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। जोहान्सबर्ग जो है वो क्या है तो दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण खनन क्षेत्र है। कंधार दक्षिणी अफगानिस्तान में अवस्थित है। और एशिया के देशों में कौन कौन से हैं जो ये एशिया के देशों में देख लेंगे कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो चाइना जो है एशिया देश में सबसे बड़ा है और मालदीव सबसे छोटा है। और छोटे देशों का क्रम देख लेंगे तो मालदीव है, उसके बाद भूटान है, फिर श्रीलंका है, फिर बांग्लादेश है। नेक्स्ट है अमेरिका का पेरिस किसे कहा जाता है। तो ये ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का ये क्षेत्र है। यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें वगैरह और नगर विन्यास ऐसा है वो बिल्कुल पेरिस की तरह है। माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। देश और क्षेत्र दिया हुआ है अगला, तो इसको मैच कराना था। तो इटली जो है सिसिली, इटली का क्षेत्र जो है वो सिसिली है। कनाडा का न्यूफाउंडलैंड है। दक्षिण अफ्रीका का डरबन है। फ्रांस का कोर्सिको है और साइप्रस का निकोसिया। फ्रांस का कोर्सिको और साइप्रस का निकोसिया। नेक्स्ट है इंडोनेशिया जो है किसके साथ सीमा साझा करता है। तो ब्रुनोई, लिमोर तेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सब इंडोनेशिया से सीमा साझा करते हैं। जो ब्रुनई दिया हुआ था इसमें वो साझा नहीं करता है। तो तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी सब इंडोनेशिया से सीमा बनाते हैं, ब्रुनई नहीं बनाता है। कैस्पियन सागर की सीमा किससे किससे मिलती है। तो रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अरुई तक। इज़राइल की सीमा किससे किससे, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट भी है। इज़राइल की सीमा किससे किससे उभयनिष्ठ हैं। तो ये लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेसी जामी इज़राइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। तो सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। सोईजी। अफगानिस्तान की सीमा किन किन देशों से मिलती है। तो ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ईरान से। अच्छा अफगानिस्तान की सीमा अपने यहाँ लद्दाख से भी मिलती है, थोड़ी सी 200 कुछ किलोमीटर है।
नोबी मैदान जो है वो जापान का जलोढ़ मैदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है, तो केंटुकी को कहा जाता है। क्वांटो मैदान जो है जापान में होन्शु द्वीप पर अवस्थित है, होन्शु द्वीप पर। 38वीं समानांतर सीमा रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। देश दिया है और अधीन क्षेत्र दिया है, तो ब्रिटेन के अधीन फॉकलैंड है, फ्रांस के अधीन फ्रेंच गुयाना है, स्पेन के अधीन कनारी द्वीप समूह है। नेक्स्ट दिया है मरुस्थल दिया है, मैच कराना था तो सोनोरन मरुस्थल यूएसए का है, तकला मकान चीन का है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान का है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान का है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे अधिक देश जो है 54 अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे कि एशिया अफ्रीका वगैरह जो भी अपने हैं ये महाद्वीप, उनमें क्या 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 है। तो एशिया का पहले देखेंगे कि ये वैश्विक क्षेत्र का 29.9 लगभग 30% के कवर करता है। देशों की संख्या 48 है यूएनओ के अकॉर्डिंग। सबसे उच्चतम बिंदु इसका एशिया का है एवरेस्ट, और निम्नतम बिंदु है जो मृत सागर है, -400 मीटर नीचे है पृथ्वी तल से। सबसे लंबी नदी एशिया की यांग टीसी क्यांग है जो चीन में प्रवाहित होती है। सबसे बड़ा देश चीन है, छोटा देश मालदीव है। और विश्व महाद्वीप ऐसा एकमात्र महाद्वीप है एशिया जहां पर बाघ पाया जाता है और बाकी कहीं नहीं पाया जाता है। विश्व का शीर्ष शिखर जो है क्या है, विश्व का शीर्ष शिखर एवरेस्ट है, यहाँ पे पाया जाता है। अब हम अफ्रीका का देख लेंगे कि ये लगभग विश्व का 20.4% एरिया कवर करता है। इसमें देश है 54। सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी किलिमंजारो है, और सबसे नीचा बिंदु इसका आसन झील है, अफ्रीका का आसन झील। नील नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। अल्जीरिया जो है इसका सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, और सबसे छोटा देश जो है वो मेओटी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसको हीरा महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका को हीरा महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या क्या है। तो ये 16.3% क्षेत्रफल कवर करता है, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये तीसरे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे छोटा अंटार्कटिका है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की मैकिन्ले। उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु डेथ वैली है। सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की मिसौरी है। सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का कनाडा है, और सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील जो सुपीरियर है वो उत्तरी अमेरिका की झील है। दक्षिणी अमेरिका के बारे में देख लेंगे, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 11.9% क्षेत्रफल इसका कवर होता है संपूर्ण क्षेत्रफल का वैश्विक। नेक्स्ट है यहाँ पे एकांकागुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और बेल्डस पेनिनसुला इसका सबसे निम्नतम बिंदु है। अमेजन जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, और फॉकलैंड द्वीप जो है ये सबसे छोटा देश है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। इसमें देखेंगे दक्षिणतम बिंदु पर स्थित शहर प्यूनस एरिनास है। दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन है, प्यूनस और एरिनास। सबसे बड़ी अपवाह के क्षेत्र में जो नदी है विश्व की वो अमेजन जो है वो दक्षिणी अमेरिका की ही नदी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरोप के बारे में। ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 6.8% क्षेत्रफल कवर करता है। 51 देश है यहाँ पे। ये जो है दूसरे नंबर पे है। यूरोप में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, उसके बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा देश हैं 51 देश, और उसके बाद है एशिया में तीसरे नंबर पे है एशिया। देशों के अकॉर्डिंग कितने देश हैं, तो यूरोप में 51 देश हैं। एल्ब्रुस यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कैस्पियन सागर सबसे निचला बिंदु है यहाँ का। वोल्गा सबसे बड़ी नदी है रूस की, और सबसे बड़ा देश है रूस। यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे बड़ी नदी जो है वो ओल्गा है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है यूरोप का। औपनिवेशीकरण और औद्योगिकरण का स्थल है यूरोप, और यहाँ पर विश्व की प्रथम युद्ध की शुरुआत भी हुई थी।
नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है। तो 5.9% भूमि कवर करता है ये पूरे वैश्विक लेवल पे, और ये 6वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 14 देश हैं। कोएस्को जो है यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोएस्को। आयर झील यहाँ का सबसे निम्नतम बिंदु है। मर्रे डार्लिंग सबसे लंबी नदी है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू है, और यहाँ पे मतलब भेड़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जनसंख्या जो मानव जनसंख्या है उससे ज़्यादा जो है वो भेड़ों की जनसंख्या है। नेक्स्ट और लास्ट हम देखेंगे अंटार्कटिका। ये जो है 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और 9.2% जो है ये कवर करता है संपूर्ण क्षेत्रफल का। तो अच्छा, सबसे ऊंचा बिंदु यहाँ का विंसन मोसिफ है। सबसे नीचा बिंदु यहाँ का वेंटल ट्रेंच है। ये निर्जन महाद्वीप है। ये संपूर्ण द्वीप लगभग ढका हुआ है बर्फ से। और नेक्स्ट हम देखेंगे गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ये गुयाना जो है वो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे अमेरिका में स्थित होने के बाद भी राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग कौन सा है। तो ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एरिया है वो अमेरिका में स्थित, भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है, बट राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग में के जो है जो स्थल रुद्ध देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो संपूर्ण जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग में स्थल रुद्ध देश हैं। और दक्षिणी अमेरिका दिया हुआ था, तो दक्षिणी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आवेष्टित देश कौन सा है। तो लाओस है। और वही देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बना दिया है कि किस में जो है स्थल रुद्ध देश है ही नहीं, तो वो उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। और यहाँ पे जो पूछा था अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग और उत्तरी अमेरिका में किसमें स्थल रुद्ध देश हैं, तो इन तीनों में है। अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग। उत्तरी अमेरिका में नहीं है। नाम दिया है, नया नाम दिया, पुराना नाम दिया। तो श्याम थाईलैंड को बोला जाता था पहले, फार्मूसा ताइवान को बोला जाता था, मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम था, वर्मा म्यांमार को कहा जाता था, इजिप्ट मिस्र को कहा जाता था, एबिसिनिया इथियोपिया को कहा जाता था, लियोपोल्डवीन जो है वो किंशासा को बोला जाता था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो न्यू गिनी है। पहले नंबर पे है ग्रीनलैंड। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा साझा करती है। टर्की जो है वो पश्चिम का जो है इस्तांबुल को, जो टर्की का नगर है उसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है, इस्तांबुल को। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप अफ्रीका में को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को, मोतियों का द्वीप बहरीन को, एफिल टावर पेरिस में अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में सबसे लंबी नदी अमेजन है। बोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, बोल्गा नदी। और नेक्स्ट है नियर और डेन्यूब नदियाँ कहाँ गिरती हैं। तो ये काला सागर में गिरती हैं। राइन नदी जो है जर्मनी की, ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है अफ्रीका की जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है। तो लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका की, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे नदी जो है सीमा किस किस के बीच बनाती है। तो मैक्सिको और यूएसए के मध्य जो है रियो ग्रांडे नदी जो है वो सीमा बनाती है। नेक्स्ट है एशिया की विशाल नदी जो मेकांग है वो किन देशों से प्रवाहित होती है। तो चीन के यूनान प्रांत से, म्यांमार और वियतनाम से। मेकांग नदी 3 देशों चीन, म्यांमार, वियतनाम से प्रवाहित होती है। नदी दिया है, देश दिया है। तो नीपर जो है यूक्रेन की नदी है, पो इटली की है, राइन जर्मनी की है, सीन पेरिस फ्रांस में बहती है। नगर दिया है, नदी दिया है, तो क्यों कौन किसके किनारे अवस्थित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बगदाद जो इराक का नगर है बगदाद, वो टिग्रिस नदी के किनारे है। पर्थ स्वान नदी के किनारे है, ऑस्ट्रेलिया में है। अस्वान मिस्र का क्षेत्र है, नील नदी के किनारे बसा है। रोम इटली का है, टाइबर नदी के किनारे बसा है, टाइबर।
पेरिस फ्रांस का क्षेत्र है, सीन नदी के किनारे बसा है। प्राग चेकोस्लोवाकिया का नगर है, वाल्टवा नदी के किनारे बसा है, वाल्टवा नदी। खार्तूम सूडान का नगर है, नील नदी के किनारे बसा है। काहिरा मिस्र का नगर है, नील नदी के किनारे बसा है। अंकारा टर्की का नगर है, अंकारा नदी के किनारे बसा है। लिवरपूल इंग्लैंड का नगर है, मर्सी नदी के किनारे बसा है। बेलग्रेड सर्बिया का नगर है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन अमेरिका का क्षेत्र है, पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। टोक्यो अराकाव नदी के किनारे है, जापान का नगर है। रंगून म्यांमार का है, इरावदी नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क यूएसए का नगर है, हडसन नदी के किनारे बसा है। लिस्बन टैगुस नदी पुर्तगाल का है ये। डबलिन आयरलैंड का नगर है। लीफे नदी के किनारे बसा है डबलिन। चटगांव जो बांग्लादेश का नगर है, कर्णफूली नदी के किनारे बसा है, कर्णफूली। हैम्बर्ग जर्मनी का नगर है, एल्वे नदी के किनारे बसा है। बसरा सत अल अरब नदी के किनारे बसा है, इराक में है ये। बर्लिन स्प्री नदी पूर्वी जर्मनी में है ये। वारसा विस्चुला नदी के पर बसा है, जो है पोलैंड का है ये। सेंट लुइस अमेरिका का क्षेत्र मिसिसिपी नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है, इंग्लैंड का नगर है। मॉस्को मोस्कोवा नदी के किनारे बसा है, रूस का क्षेत्र है ये। बोन या वान राइन नदी के किनारे जर्मनी का नगर है ये। हांगकोव यांगटीसिकियांग के किनारे चीन का नगर है। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे अर्जेंटीना का नगर है ये। नेक्स्ट है डुंडी टे नदी के किनारे बसा टे और ये स्कॉटलैंड का नगर है। कोलोन राइन नदी के किनारे जर्मनी का नगर है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे हंगरी का देश है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रिया का नगर है। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी कनाडा का नगर है। मैड्रिड मंजानारेस नदी स्पेन का नगर है। मैड्रिड स्पेन मंजानारेस। कराची पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे। दिल्ली भारत यमुना नदी के किनारे। शिकागो अमेरिका शिकागो नदी के किनारे। ब्रिस्टल इंग्लैंड एवान नदी के किनारे। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी के किनारे। बेजिंग जर्मनी विस्चुला नदी के किनारे। लेनिनग्राड रूस नेवा नदी के किनारे। बैंकॉक थाईलैंड मेनाम नदी के किनारे। इसको चाओ फ्राया भी कहा जाता है, मेनाम नदी को। बैंकॉक जो है इसी किनारे बसा है। हनोई लाल नदी रेड रिवर के किनारे वियतनाम का देश है ये। संघाई हुआंगपू यांगटीसिकियांग की सहायक नदी है हुआंगपू। संघाई इसी के किनारे बसा है, चीन का ये राजधानी नगर है। कीव जो है यूक्रेन का नगर है, नीपर नदी के किनारे बसा है। कीव नीपर यूक्रेन। रॉटरडैम नीदरलैंड का देश है ये, राइन नदी के किनारे बसा है। और ब्राज़ीले कांगो का क्षेत्र है, कांगो नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट हम देखेंगे महाद्वीपों से कितने और क्वेश्चन आए हैं। तो सोकोत्रा द्वीप जो है यमन का द्वीप है, ये अरब सागर में अवस्थित है। सोकोत्रा यमन का द्वीप है, ये अरब सागर में है, बिल्कुल सही है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल के रूप में इसे नामित किया गया था। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं ये। नेक्स्ट है मेकांग का उद्गम तिब्बत पठार से होता है, बिल्कुल सही है। मेकांग का डेल्टा वियतनाम में अवस्थित है, मेकांग नदी का, तो ये दोनों सही है। इसका मेकांग का डेल्टा वियतनाम में अवस्थित है और तिब्बत के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है कालीमांतन द्वीप जो है वो बोर्नियो का भाग है। नेक्स्ट है माजुली द्वीप जो है विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वादे की भूमि मिंडानाओ को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप से बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ये जो है बोर्नियो जो है 3 देशों में विभाजित है। ऐसा द्वीप कौन सा है जो 3 देशों में विभाजित है, ये है बोर्नियो। अंगुलियों झील क्षेत्र कहाँ है, यूएसए में है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है पटाना नदी जो है उस पर इतेपू बांध बना हुआ है, ये कहाँ पर है, तो ये ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त योजना है, पटाना नदी पर इतेपू बांध।
कोरल रीफ जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ और का जीवाश्म पट्टी जो है वो कर्क और मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। स्टेट ऑफ डोबर जो है वो ये ये स्टेट ऑफ डोवर जो है जो एक सुरंग है यूनाइटेड किंगडम की, जो यूके यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है। स्टेट ऑफ डोबर 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ती है। आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो आर्कटिक को प्रशांत से जोड़ता है। एशिया उत्तरी अमेरिका का जो जलडमरू मध्य है वो कौन सा है? तो बेरिंग, मतलब एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है ये है बेरिंग जलडमरू मध्य। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। अच्छा, मलक्का जल संधि कौन सी है? तो ये हिंद महासागर को चीन सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि हिंद को चीन से। पाक खाड़ी जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। टोनकिन की खाड़ी का संबंध जो है वो वियतनाम से है। टोनकिन की खाड़ी वियतनाम से संबंधित है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये मालदीव है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। सुई का क्षेत्र, सुई का क्षेत्र कहाँ पे है और ये क्या है? तो सुई का क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक गैस उत्पादन का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्ला में जमुना कहा जाता है। गंगा नदी गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मतलब जो जमुना होती है वो मिल जाती है तो क्या बनता है? पद्मा। गंगा में जमुना तो पद्मा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है, ये 6300 किलोमीटर लंबी है। संसार में सुनहरी त्रिभुज या स्वर्ण त्रिभुज क्या है? तो ये अफीम उत्पादन का क्षेत्र है। म्यांमार को सिटी ऑफ 100 पगोडा कहा जाता है और ये किस शहर में है? तो यहाँ के बागान शहर में है। म्यांमार के बागान शहर को सिटी ऑफ 100 पैगोडा कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कागज, रेशम और बारूद आदि का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। चीन की पीली नदी जो है वो चीन की पीली नदी किसको कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को। सिनानो कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो जापान की। सिनानो जापान की सबसे बड़ी नदी है। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका का वो किन किन देशों में है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अमोटिव एटलस। संसार का सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र कौन सा है? तो सूड क्षेत्र है जो सूडान बेसिन में अवस्थित है। ये संसार का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक, वैधानिक और न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, वैधानिक राजधानी केप टाउन और न्यायिक राजधानी ब्लॉमफार्टेन को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसौरी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो ये सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, इसका उपनाम है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए सिलिकॉन घाटी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया राज्य में, यूएसए के अवस्थित है। हॉर्न अंतरीप कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी सिरा जो है वो हॉर्न अंतरीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हैं, केवल 2 ही हैं। ये कौन कौन से हैं? तो बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हैं। तो बोलीविया और पराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हैं। दक्षिण अमेरिका के विषुवतरेखी वनों को क्या कहते हैं? तो इनको सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास। तो दक्षिण अमेरिका के विषुवतरेखी वनों को सेल्वास कहते हैं। वेनेजुएला के उत्तर उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान क्या हैं? तो ये लानोस हैं। वेनेजुएला लानोस। और नेक्स्ट है अल्फाफा घास जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। जो
अर्धनम होता है और तो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। नमी इसमें थोड़ी थोड़ी रहती है। इसको अल्फाफा घास कहते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील क्षेत्र में। फजेंडा क्या है? तो ब्राज़ील के कहवा बागान जो हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। गेहूं की चंद्राकार खेती कहाँ होती है? तो अर्जेंटीना में। चंद्राकार पेटी जो है अर्जेंटीना में है। अच्छा, लामा नामक ऊँट की प्रजाति एंडीज पर्वत पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार की उपमा कौन से शहर को बोला जाता है? तो डार्विन। उत्तरी प्रांत को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक विशाल नदी तंत्र कौन सा है? तो मर्रे डार्लिंग तंत्र। अच्छा, सड़कों पर कॉमनवेल्थ महामार्ग की उपमा, किस देश की सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग की उपमा दी जाती है? यह है ऑस्ट्रेलिया। तो कॉमनवेल्थ महामार्ग ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ है? गोवा में। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण पड़ने वाली झीलों का क्रम क्या है स्वेज नहर क्षेत्र में? तो ये है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट वियर लेक, लिटिल वियर लेक। सबसे उत्तर में है लेक मंजला और सबसे दक्षिण में है लिटिल वियर लेक। तो मंजला, टिम्सा, ग्रेट वियर, लिटिल वियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कहवा मैच कराना है। कहवा साओ पालो पठार, जूट गंगा डेल्टा, चावल यांग टिसिक्यांग बेसिन में होता है अधिक मात्रा में, और गेहूं प्रेरी के मैदान में। श्रीलंका में कॉफ़ी की किस कृषि जो है वो उसको बंद कर दिया गया था, किसके कारण? तो पर्णकिट रोग के कारण। नेक्स्ट है, देश और फसल को मैच कराना था। तो रबर थाईलैंड, कहवा ब्राज़ील, जैतून स्पेन, गन्ना जो है ब्राज़ील की फसल है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय जो है फसलें कौन कौन सी हैं? तो ये अखरोट, नारियल, काजू, ये उष्णकटिबंधीय फल हैं। नेक्स्ट है, बागान कृषि के संबंध में क्या सत्य है? तो उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, काफ़ी, रबर, नारियल, ये सब कौन सी फसलें हैं? तो ये सब बागानी फसल हैं। तुंग्या कृषि कहाँ की जाती है? तुंग्या कृषि तो ये म्यांमार में की जाती है। नेक्स्ट है, एले क्रॉपिंग का क्या तात्पर्य है? तो ये एक फसल प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किया जाता है और पेड़ों की कतारों के बीच में उगाया जाता है। मतलब पेड़ जो वृक्ष हैं उनकी कतारों में जो जगह बची रहती है वहाँ पर एले क्रॉपिंग किया जाता है। मक्के की खेती वर्ष भर करी जाती है। मोका कॉफ़ी, मोका यमन की है। नेक्स्ट है, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आर्थिक सहायता जो है दिया जाता है वो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि अनुसंधान में दिया जाता है और पादप संरक्षण में, इन दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट है, घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, सही है। कहवा ब्राज़ील की मुख्य बागानी फसल है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जो है स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत आते हैं। ये जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र होता है। सबसे देश में विश्व में कौन सा देश जो है उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे? तो ये मैक्सिको था। नेक्स्ट है, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, हाँ बिल्कुल सही है। और इस प्रकार की खेती का 85% जो है वो अंगूर शराब बनाने के काम में आता है, जो अंगूर की व्यापारिक कृषि है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कहवा साओ पालो, ये फिर से आ गया, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। कहवा साओ पालो ब्राज़ील, चावल क्यांग बेसिन यांग टीसी मैदान चीन, गेहूं हुआंगहो बेसिन प्रेरी मैदान, चाय जो है कैंडी बेसिन श्रीलंका में मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। फसलें हैं, क्षेत्र है मैच कराना, तो रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली, कोकोआ जो है वो आइवरी कोस्ट में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के 4 शीर्ष क्षेत्रफल वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं जहाँ पे सिंचाई मुख्य आधार होता है कृषि का? तो भारत है, चीन है, यूएसए है, पाकिस्तान है। विश्व में सर्वोत्तम चाय उलोंग चाय है जो ताइवान में पैदा की जाती है।
बागानी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अंगोरा नामक जो बकरी है मध्य एशिया में इसको ये मिलती है। इससे किस प्रकार का जो ऊन प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? तो मोहेयर ऊन है। संसार का सर्वाधिक मछली उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से मछली उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के खनिज संसाधन जो हैं उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, बिल्कुल सही है। यूक्रेन में डोनेट्स क्षेत्र या डोनेट्स बेसिन का डोनाबास ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र है, सार, ये भी बिल्कुल सही है। और यूएसए में अपलेशियन बेसिन जो है, अपलेशियन क्षेत्र, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोयला क्षेत्र और देश को मैच करना था तो इसमें डोनेट्स क्षेत्र जो है वो यूक्रेन का है, कुजनेट्स रूस का है, लंकाशायर यूके का है, सार क्षेत्र कोयला उत्पादक जर्मनी का है। नेक्स्ट देखेंगे कोयले भंडार में फर्स्ट पे कौन सा है? तो ये यूएसए है और सेकंड पे रूस है। रूर बेसिन जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है। सांसी सेंसी ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है, चीन का क्षेत्र है। नेक्स्ट है लिग्नाइट में जो है लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में होता है, सेकंड पे अपना इंडिया है। नेक्स्ट है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको देखना सही है कि नहीं। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पेट्रोलियम का प्रथम उत्पादन और सर्वाधिक निर्यातक देश जो है ये सऊदी अरब है। नेक्स्ट है बाकू जो अजरबैजान का क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज उत्पादन के लिए, खनिज तेल उत्पादन के लिए। मेसाबी रेंज जो है यूएसए की, यहाँ पे लौह अयस्क का बृहद स्तर पर उत्पादन होता है। यूरेनियम सिटी कनाडा में अवस्थित है। जो उत्तरी अमेरिका का सुपीरियल झील का क्षेत्र है ये लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चिक्विकामाटा चिली का जो क्षेत्र है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं। सेंटेंस है कि अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, परंतु देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है। जब उनका यातायात नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, तो उसका फ़ायदा 100% तो नहीं मिलेगा उसको, चिली को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिन प्लासर निक्षेपों में मिलता है। प्लासर निक्षेपों में क्या मिलता है? टिन। नेक्स्ट मैच कराना था तो कोयला कारागांडा बेसिन, सोना हाई वेल्ड, लौह अयस्क ग्रिग्वायराग, खनिज तेल सान जॉम्बिन घाटी। फिर से देख लेंगे, कोयला कारागांडा बेसिन, सोना हाई बेल्ड, लौह अयस्क ग्रिग्वायराग, खनिज तेल सान जॉम्बिन घाटी। चिली में जो है नाइट्रेट का भी उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाता है। नेक्स्ट है किम्बरले खान हीरा उत्पादन, बिटवाटरसरैंड जो है वो सोना उत्पादन, कटांगा तांबा उत्पादक क्षेत्र है, सार कोयला उत्पादक क्षेत्र है, बुट जो है वो चांदी उत्पादक क्षेत्र है, बुट। चिली में आयोडीन का जो है वैश्विक लेवल पर उत्पादन बहुत बृहद पैमाने पर होता है। मलेशिया में किंटा घाटी जो है वो भी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग जो है वो वहाँ पे मैगजीन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लौह अयस्क पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है। खनिज तेल में धावर सऊदी अरब, तांबा कटंगा क्षेत्र कांगो और यूरेनियम के लिए पोर्ट रेडियम कनाडा। लौह अयस्क का पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध है। खनिज तेल का सऊदी अरब का धावर क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। कटंगा तांबा और पोर्ट रेडियम कनाडा का यूरेनियम के लिए उत्पादन के लिए। तांबा नेक्स्ट है, फिर मैच कराना है। तांबा एरिजोना प्रांत में, हीरा किम्बरले खान, सोना बिटवाटरसरैंड, टिन पेनांग, टिन के लिए पेनांग। नेक्स्ट है
लौह अयस्क खनिज उत्पादन जो लौह अयस्क का होता है उसका उत्पादक क्षेत्र कजाकिस्तान का करागांडा है, यूक्रेन का क्रिवॉय रॉग है, फ्रांस का पेरेनीज है। सीसा जो है लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सीसा। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। क्रिवॉय रॉग जो है वो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन का। सबसे ज़्यादा सोना खपत भारत में होती है विश्व की। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारक रूस है। सैडबरी क्षेत्र जो है निकल उत्पादक क्षेत्र है, ये कनाडा का ओंटारियो में है। ओंटारियो प्रांत में सैडबरी क्षेत्र है, ये निकल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कनाडा का। सुलिवान खान जो है वो जस्ता और सीसा की खान है, तो है कहाँ ये? ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। अब हम वैश्विक उद्योग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी क्षमता जो है वो काफ़ी उच्च है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए, इन सब के लिए जो है नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है वो हानिकारक है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र और देश का मैच कराना था, तो किनकी जो है जापान का औद्योगिक क्षेत्र है, कैंटन चीन का औद्योगिक क्षेत्र है, लॉरेन फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र है, और बेलो हॉरिजॉन्टले जो है वो ब्राज़ील का है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है होजरी सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सब किस उद्योग के उदाहरण है? तो फुटलूज उद्योग के उदाहरण हैं ये सब, फुटलूज उद्योग। सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सर्वाधिक अच्छी जलवायु कौन सी होती है सूती उद्योग वस्त्र उद्योग के लिए? तो आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। लौह इस्पात केंद्र और देश को मैच कराना था, तो हैमिल्टन जो है वो हैमिल्टन लौह इस्पात उद्योग केंद्र कनाडा का है, बर्मिंघम यूके का है, एसन जर्मनी का है, अनसन चीन का है। एसन जर्मनी, अनसन चीन। पोत निर्माण केंद्र जो देखेंगे यूएसए के हैं, वो किस राज्य में है? तो ह्यूस्टन पोत निर्माण केंद्र टेक्सास प्रांत में है। स्पैरोज पॉइंट जो है पोत निर्माण केंद्र वो मैरीलैंड में है, और न्यू ऑरलियंस जो है पोत निर्माण केंद्र यूएसए का वो लुजियाना प्रांत में है, लुजियाना प्रांत में। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदेश जो लंकाशायर है वो यूके का है, रूर प्रदेश जर्मनी का है, कैहिन बेसिन जापान का है, और द अप्लेशियन प्रदेश जो है वो दक्षिणी ये यूएसए का है। दक्षिणी अप्लेशियन प्रदेश जो है ये यूएसए का है। कोयला उत्पादक क्षेत्र देखेंगे तो कुजवास जो है वो रूस का है, रेड बेसिन चीन का है, ब्रिस्टल यूके का है, न्यू साउथ वेल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो विश्व के नगर हैं और वहाँ पे कौन सा उद्योग ज़्यादा विकसित है। तो टोक्यो और नागासाकी जो जापान का है जलपोत्र और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। बाकू जो अजरबैजान का क्षेत्र है तेल शोधनशाला है यहाँ पे। डुंडी स्कॉटलैंड का डुंडी नगर जो है वो जूट निर्माण के औद्योगिक केंद्र है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। सिंगापुर मुख्य व्यापारिक पत्तन है। वियना जो ऑस्ट्रिया का है, वियना ये कांच उद्योग। वेलिंगटन न्यूजीलैंड ये डेयरी उद्योग यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे है। ग्लासगो स्कॉटलैंड ये जलयान निर्माण और मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। बैंकॉक जो है थाईलैंड का ये जलयान निर्माण। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सोना खनन के लिए। किम्बरले दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र है ये हीरा खनन के लिए। खार्किव या खारकोव यूक्रेन का है मशीनरी इंजीनियरिंग के लिए। कीव जो यूक्रेन का है वो इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्रिवाई रॉग जो यूक्रेन का है वो लोहा इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रॉटरडैम नीदरलैंड का है मेरीन इंजीनियरिंग और जो जलपोत निर्माण है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे होता है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का है हीरा पॉलिश उद्योग है। कोपेनहेग डेनमार्क का डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तुरिन इटली का डेट्रायट कहा जाता है इसको, तुरिन को इटली का डेट्रायट कहा जाता है। ये मोटर कार यहाँ पे काफ़ी विकसित है।
वेनिस इटली जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो है ये जलपोत निर्माण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, स्वीडन का है। साओ पालो ब्राज़ील का क्षेत्र है, कॉफ़ी उद्योग यहाँ पे बड़े पैमाने पर होता है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का है, वस्त्र उद्योग और कॉफ़ी उद्योग यहाँ पे विकसित है। नेक्स्ट ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना का है, ये मांस और डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ला प्लाटा अर्जेंटीना का है, एयरक्राफ्ट, रसायन और लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट वालपरेजो चिली का है, तेल शोधन और शराब उद्योग। सेंटियागो चिली का शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मराकैबो वेनेजुएला का क्षेत्र है, तेल शोधनशाला के लिए, तेल शोधन उद्योग। कासाब्लांका मोरक्को का है, रसायन उद्योग। काहिरा व सिकंदरिया जो मिस्र के हैं, ये सूती वस्त्र उत्पादन उद्योग। मुल्तान पाकिस्तान का मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल कनाडा जलपोत और एयरक्राफ्ट के लिए। क्यूबेक कनाडा मेरीन इंजीनियरिंग और जलपोत निर्माण के लिए। ओटावा कनाडा जो है वो कागज उद्योग यहाँ पे बहुत विकसित है। नेक्स्ट है हैमिल्टन जो कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है हैमिल्टन को, ये लौह इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का टोरंटो नगर इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का लियोन नगर रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बेल्जियम का एंटवर्प हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन जलपोत कंप्यूटर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का सिएटल वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का शिकागो लोहा इस्पात और मांस के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल और कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल। यूएसए का कंसास डिब्बाबंद मांस के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का न्यू ऑरलियंस लोहा इस्पात कोयला खनन पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव उद्योग विकसित है यहाँ पे। यूएसए का पिट्सबर्ग लोह इस्पात के लिए। यूएसए का प्लाईमाउथ जलयान निर्माण। ग्रेट ब्रिटेन का बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग। ग्रेट ब्रिटेन का लीड्स जो है वो ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए। ब्रिटेन का ब्रेडफोर्ड ऊनी वस्त्र के लिए। ग्रेट ब्रिटेन का मानचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ग्रेट ब्रिटेन का बर्टन ऑन ट्रेड शराब उद्योग के लिए। नेक्स्ट हम चीन के क्षेत्र देखेंगे। चांगचुन चीन का ऑटोमोबाइल मशीनरी और औजार उत्पादन के लिए। चीन का वुहान वस्त्र जलपोत मशीन और लौह इस्पात उत्पादन के लिए। रूस का चेलियाबिंस्क जो है वो लोहा इस्पात मशीनरी और औजार उत्पादन के लिए। रूस का गोर्की इंजीनियरिंग उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। रूस का लेनिनग्राड जलयान निर्माण ऑटोमोबाइल। रूस का मैग्निटोगोरस जो है वो लोहा इस्पात। रूस का निजली तागिल लौह इस्पात उद्योग। रूस का टूला लौह इस्पात उद्योग। रूस का व्लादिवोस्टोक जलयान निर्माण। रूस का मॉस्को रसायन धातु मशीनरी उद्योग। जर्मनी देखेंगे, जर्मनी का तो जर्मनी का ड्रेस्टन ऑप्टिकल्स फोटो। जर्मनी का डुसलडॉर्फ इंजीनियरिंग लौह इस्पात। जर्मनी का एसन जो है लौह इस्पात उद्योग। जर्मनी का हैम्बर्ग जलयान। जर्मनी का म्यूनिख लेंस निर्माण। और जर्मनी का डार्टमंड जो है वो लौह इस्पात और रसायन उद्योग यहाँ पे बहुत विकसित है। अब हम देखेंगे वैश्विक परिवहन से संबंधित क्वेश्चन। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है, तो ये जापान में है। संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग है। दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल कहाँ पर है, चीन में है। सेंटेंस दिया है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री परिवहन मार्ग है, बिल्कुल सही है। यह संसार के दो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। बंदरगाह दिया है, देश दिया है तो रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका रूस, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। रेल मार्ग और जोड़ने वाले स्थान के बारे में दिया है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल पेरिस से वारसा रेल मार्ग है ये। ट्रांस इंडीज रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपैरेजो जाता है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नगर कौन सा है, तो स्वेज नहर कौन सा है। जहाजी नहर सबसे बड़ा कौन सा है, तो स्वेज नहर है।
मरकैबो पत्तन जो है उसको तेल पत्तन के रूप में जाना जाता है। ये वेनेजुएला का पत्तन नगर है मरकैबो। अलेक्जेंड्रिया जो है मिस्र का समुद्री पत्तन है। काफ़ी बंदरगाह के रूप में सेंटोस ब्राज़ील को जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट डायमंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जो 3 राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है यूएसए, सेकंड पे रूस और तीसरे पे है भारत। नेक्स्ट है एशिया में प्रथम तथा विश्व में तृतीय बृहत्तम रेलवे। एशिया में फर्स्ट है और विश्व में तीसरे नंबर पे भारतीय रेलवे है। निश्चित मार्ग पर चलने वाले समुद्री जहाज़ों को कार्गो लाइनर कहते हैं। कार्गो लाइनर। नियाग्रा जलप्रपात जो है किन झीलों के मध्य अवस्थित है? तो ये ईरी और ओंटारियो झील के मध्य है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है राइन नदी जलमार्ग जो है विश्व का व्यस्ततम नदी जलमार्ग है। स्टुअर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का महामार्ग है, स्टुअर्ट। नेक्स्ट है राइन नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिकांश समुद्री मार्ग बृहत वृत्त का अनुसरण क्यों करते हैं? तो क्योंकि वहाँ पर स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। बृहत वृत्त जो होता है बनता है व्यापारिक, वहाँ पर स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है अंत्रेपो और पोर्ट ऑफ कॉल दोनों का गुण रखने वाला पत्तन कौन सा है? तो सिंगापुर पत्तन। नेक्स्ट है हांगकांग किस प्रकार का पत्तन है? तो ये अंतरपोत पत्तन है, अंतरपोत पत्तन है। सबसे लंबी शैल सुरंग कौन सी है? तो अमेरिका में डेलावरे एक्वेडक्ट 137 मीटर लंबी है। एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं को एंटीपोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट जो निर्यात के लिए आयात की जाती हैं वस्तुएं। विश्व का सबसे बड़ा पोत विखंडन यार्ड कहाँ है? तो ये अलंग गुजरात में है, अलंग गुजरात में। नेक्स्ट हम वन संसाधन से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला है ब्राज़ील में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षावन, अयनवर्ती वर्षावन कांगो घाटी में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर घने वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक फैलाव किस प्रकार के वनों का है वैश्विक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो उष्णकटिबंधीय वनों का। नेक्स्ट है मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। बिल्कुल सही है। और ये मैंग्रोव तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है और इसका व्याख्या भी है एक दूसरे का। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सूचक है। ये बिल्कुल सही है, इसको कोपेन ने कहा था। दूसरा कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। दोनों सही है। इमारती लकड़ी दिया है, देश दिया है। तो देवदार कनाडा, डगलस फर मैक्सिको का है, महोगनी होंडुरास का है, सागौन म्यांमार का है। मृदा संरक्षण का कैसे इसको व्याख्या करेंगे? तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाना ही मृदा संरक्षण है, वो किसी भी प्रकार से होता सकता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास कहाँ पे होता है? तो चूना पत्थर वाले एरिया में। मृदा निच्छालन उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। मृदा का कटाव या मृदा निच्छालन। चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी जो है वो बहुत उपयुक्त होती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो एक साथ दो फसलों का जो है पैदा करना, ये युग्म पैदावार होता है। नेक्स्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट मानव जातियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो सबसे बुद्धिमान मानव कौन सा है? होमोसेपियंस। नेक्स्ट है ग्रिफिथ टेलर जो थे वो किस प्रकार से किस वर्गीकरण किए थे मानव जातियों का? तो बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक के आधार पर। किस प्रजाति के चमड़ी का रंग पीला होता है? तो मंगोलॉयड। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। नेक्स्ट है अपने आश्रय के लिए क्रॉल, घास से बना हुआ निवास को क्या कहते हैं? क्रॉल। ये कौन सी जनजाति बनाती है? तो क्रॉल बनाती है मसाई वांदू जुलू। नेक्स्ट है
क्राकेसाइड प्रजाति के लोग कहाँ पर मिलते हैं? तो यूरोप में सर्वाधिक है इनका। पिग्मी अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट है स्थान और जनजाति को मैच कराना था है तो कोरियाक जनजाति कामचटका द्वीप पर है। पुनान जनजाति बोर्नियो, रुवाला जनजाति अरब मरुस्थल, लैप्स जनजाति स्वीडन तथा फिनलैंड में। अफ्रीका के मूल निवासी जो पिग्मी हैं किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो कांगो पिग्मी। नेक्स्ट है इज़राइल में यहूदी, लीबिया में टेडा, मिस्र में बेजा, ईरान में लूर। नेक्स्ट है शेरपा जो है वो नेपाल की जनजाति है। टोडा दक्षिण भारत की है। थारू उत्तराखंड में है। एनू जापान की है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की है। खिरगिज मध्य एशिया की है। पापुआन्स जो होते हैं न्यू गिनी के हैं। सेमांग मलेशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। सकाई मलाया प्रायद्वीप के वनों में पाई जाने वाली प्रजाति है। खिरगिज मध्य एशिया की है। मसाई पूर्वी अफ्रीका की है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका की है। पिग्मी कांगो बेसिन और गैबोन युगांडा वाले क्षेत्र में है। पिग्मी बुशमैन नामीबिया की जनजाति है। जुलू दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। एस्किमो कनाडा की है। बद्दू सऊदी अरब की है। मसाई टांगानिका व केन्या की है। नार्डिक स्कैंडिनेविया की है। निग्रिटो दक्षिणी पूर्वी एशिया की है। जो कजाक मसाई और लैरिस जनजातियां हैं ये घुमक्कड़ प्रकार की जनजातियां हैं। नेक्स्ट है कुर्दिश जो सोवियत संघ के में है। कुर्दिश लोग कहाँ पर है? तो आर्मेनियाई क्षेत्र में कुर्दिश लोग। इनुइट लोग जो है कनाडा, डेनमार्क, रूस और अमेरिका के अलास्का प्रांत में जो है इनुइट जनजाति पाई जाती है। ऑस्ट्रिच समूह की भाषा कौन सी है? ऑस्ट्रिच तो ये खासी, संथाली और मुंडारी जो है ऑस्ट्रिच समूह की भाषा है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो ये अंग्रेजी है। एस्पेरांटो क्या है? तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है। वैश्विक रूप से एक साथ काम करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है। अच्छा, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन सा है? तो ये क्रो-मैग्नन मानव है। क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि और विविध प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो समुद्री यात्री दिया है, देश दिया है और उसने किस देश की खोज किया है? तो वास्को डी गामा जो है भारत की खोज किया था, पुर्तगाली यात्री है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया था, स्पेन का नागरिक था ये। कैप्टन कुक ब्रिटेन का नागरिक था, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। तस्मान जो था वो हॉलैंड देश का था और तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था। भाषा दिया है, देश दिया है, तो डेनिश जो है वो डेनमार्क की भाषा है। डच जो है वो नीदरलैंड की भाषा है। मंदारिन चीन की भाषा है और बहासा जो है वो इंडोनेशिया की भाषा है। अच्छा, इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक की उपमा दी गई है। और आइसोजोनिक जो रेखाएं होती हैं ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। आइसोबाथ समान गहराई वाली रेखाएं होती हैं। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये यूएसए में किया गया था। बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है। नेक्स्ट है ये विशेषता दिया है और क्षेत्र दिया है कि कहाँ का हो सकता है। तो अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा बरखोयांस्क, अत्यधिक वर्षा मानिसराम, अत्यधिक सूखा चिली। नेक्स्ट है पशुधन के अकॉर्डिंग सबसे बृहत्तम संख्या कहाँ पे है? तो भारत में है। मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश इटली है। यूरोप उत्तरी अमेरिका में बीफ जो है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, बैन कर दिया गया था इसको। किसके कारण? तो मैड काऊ रोग के कारण। नेक्स्ट है श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। अस्वान बांध जो नील नदी पर है और स्टैनले बांध कांगो नदी पर है। हुअर बांध कोलोराडो नदी पर है और करीबा बांध जो है वो जैम्बजी नदी पर है। येलो बुक जो है वो फ्रांस सरकार का है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का है ये और श्वेत पत्र भारत सरकार का सरकारी दस्तावेज है। और ग्रीन बुक जो है वो इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज है। तो इतने सारे क्वेश्चन आए हुए थे।